अब इसके बाद हम प्रारंभ करते हैं कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन की बात जब हम करते हैं कृत्रिम कायिक जनन की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं कि जब हम अपनी आवश्यकता अनुसार किसी पौधे को से अलग कर किसी उसकी शाखाओं को, जड़ों को या पत्तियों द्वारा हम अगर किसी नए पौधों को उत्पन्न करते हैं तो इस प्रकार के होने वाले कायिक जनन को हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं, जिसमें हम निम्नलिखित प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। जिसमें पहला है आपका कलम लगाना। इसमें आप ज्यादातर देखते हैं कि उन पौधों को प्रयोग किया जाता है जिनमें कि हम उनकी शाखाओं को, जैसे ये कोई शाखा है तो इसको हम बीच से कट कर लेते हैं तथा इस शाखा को अलग एक पिन्नुमा संरचना बनाकर इसको हम पौधे रोपित कर देते हैं तथा यह एक नए पौधे को उत्पन्न कर देता है। तो इसके द्वारा हमें वह पौधा कम समय में जल्दी से प्राप्त हो जाता है, जिसके द्वारा हमारा समय व उस पौधे की फल जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप गेंदा, गुड़हल, गुलाब, अमरूद की कलमें प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद दूसरी विधि है आपका दाब लगाना। जैसे उसमें आप दाब लगाना, इसमें आप किसी भी वृक्ष के शाखाओं को आप दबाते, इस तरीके से दबाकर मिट्टी में दबा देते हैं तथा यह कुछ दिनों के बाद यह एक अलग पौधा उत्पन्न हो जाता है। इसको फिर हम यहाँ से कट करके इस पौधे को अलग रोपित कर सकते हैं। इसके अलावा और विधियां हैं, जैसे रोपण करना। जैसे तीसरा रोपण करना, इसमें हम किसी अच्छी नस्ल के पौधों की शाखाओं को कट करके, जैसे कोई एक पौधा है तो इसमें हम एक निशान बना लेते हैं इस तरीके से, और इसमें किसी अच्छी नस्ल के पौधे को प्रवेश करवाते हुए रोपित कर देते हैं, जिससे हमें उसी पौधे में दूसरा अच्छे नस्ल के पौधे को रोपित कर दिया जाता है, जिससे वह एक नया पौधा और अच्छी प्रजाति का पौधा उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा है गुटी बांधना। गुटी बांधने का तात्पर्य है हम जब किसी पौधे की शाखाओं में किसी पौधे की शाखाओं में हम किसी एक स्थान को चिन्हित कर यहाँ पे उसको हल्का सा रगड़ कर उसके बाद यहाँ पे कुछ जैविक खादों को लगाकर बांध देते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पे 2 से 3 दिनों पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे यहाँ पे कुछ दिनों के बाद जड़ें निकल आती हैं तथा हम इस शाखा को कट करके अलग पुनः एक नए पौधे
महत्व की जहाँ बात करते हैं हम, तो कायिक जनन में हम इस प्रकार से हुए जननों के द्वारा हम कम समय में अधिक से अधिक पौधों को तैयार कर सकते हैं तथा कम ही समय में हम एक किसी विलुप्त होती जाति को अपने वातावरण में पुनः जीवित कर सकते हैं, समूह को उत्पन्न कर सकते हैं तथा इसके साथ हम इस विधि के द्वारा किसी दो अच्छी नस्लों के पौधों को उनमें परिवर्तन कर अच्छे फसलों को उत्पन्न कर सकते हैं। यह इस कायिक जनन के विभिन्न लाभ हैं तथा इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की जहां बातें हम करते हैं तो लैंगिक जनन के लिए सबसे पहली चीजें यह होती है कि लैंगिक जनन के लिए हमें दो लोगों का या दो जननांगों वाले व्यक्तियों की आवश्यकता व पादपों की आवश्यकता होती है। इसमें लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक के संभोग व निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही हमें एक नई जात उत्पन्न होती है। इसके लिए हमें सर्वप्रथम कई प्रवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके लिए हमें निम्नलिखित प्रकार की विधियों की प्रयोग किया जाता है। लैंगिक जनन में सर्वप्रथम पहली प्रवस्था होती है किशोरावस्था। जहाँ पे यह एक ऐसी अवस्था होती है जिस समय उस जीव के या उस पादपों में जननांगों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है तथा इस अवस्था में उनके जननांग विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में जैसे कि लड़कियों में हमारे किशोरावस्था 12 वर्षों में प्रारंभ मानी जाती है तथा लड़कों में 13 वर्षों के बाद की अवस्था में जननांगों व शारीरिक बदलाव होना प्रारंभ होते हैं, जैसे कि स्तन का बाहर आना, गुप्तांगों के बालों का निकलना व ऋजुस्राव मासिक चक्रों का प्रारंभ धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाता है इन अवस्थाओं में तथा इन अवस्थाओं के बाद हमारे अंदर यौवन अवस्था आरंभ होती है। जिसमें वह अपने यौवन व जननांगों को पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तथा इस अवस्था में इनके ऋजुस्राव और कई परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। तो इसके आधार पे इनमें निम्नलिखित कई दो प्रकार की मुख्य रूप से आते हैं, लेकिन एक और एक मौसमी प्रजनन भी पाया जाता है, जिसमें पहला है मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक प्रजनन के अंतर्गत हम ऐसे ही जीव या ऐसे ही पादप आते हैं जो अपने जीवन में एक ही बार जनन की क्रिया उत्पन्न करते हैं तथा वह फिर समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें पाए जाने वाले में आपका मूली, गाजर, गोभी ये सारे जीव पादप आते हैं तथा इसके बाद दूसरी अवस्था है पॉली। पॉलिक इसके नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें कई बार जनन की उनकी प्रवस्था आती है, जिसमें पॉलिक मतलब है कई बार, मोनो का मतलब है एक बार। तो पॉली से
तात्पर्य है इसमें हमारे बहुवर्षीय पौधे आएंगे जो कि कई वर्षों तक फलों को हमें देते रहते हैं। लेकिन आश्चर्य इसमें भी है कि इस हमारे पादप जगत में कई पौधे ऐसे भी हैं जिनमें कुछ सारे समय के बाद उनमें फूलों व फलों का पाया जाता है। जैसे कि एक पौधा बांस होता है जिसमें 50 वर्षों के बाद पुष्प लगते हैं एक बार, तथा इसके अलावा एक पौधा है नीलकुरेंची जो कि हमारे तमिलनाडु केरल में पाया जाता है। इसमें 12 सालों पर एक बार ही पुष्प लगते हैं। 2006 में यह पहाड़ों पे इस पौधे में पुष्पों के आए जाना था, जिसके द्वारा यह देखा गया कि वहां की पहाड़ियां व आसपास के जो भी रास्ते थे वहां पे इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो गई जैसे कि नीले रंग की कालीन पूरे जगह सभी स्थानों पर फैला दी गई हो। तथा इसके बाद आती है मौसमी प्रजनन। तीसरी अवस्था यह होती है कि इसमें एक निश्चित समय या एक निश्चित मौसम में ही इनमें प्रजनन की अवस्था उत्पन्न हो पाती है, अन्यथा नहीं। तो इसमें जैसे कि आप देखते हैं इसमें हमारे प्रवासी पक्षी और जैसे कुत्ते में 2 बार मौसमी प्रजनन होता है। इस प्रकार से कई जीवों में निरंतर भी लगातार प्रजनन करने की क्षमताएं भी पाई जाती हैं। इसके दौरान इनमें निम्नलिखित परिवर्तन भी देखे जाते हैं, जैसे मध चक्र का आना, ऋतुस्राव होना। मध चक्र क्या है? मध चक्र की यहाँ पे बात करते हैं तो यह हमारे गैर प्राइमेट्स स्तनधारियों में ही पाया जाता है, जिसमें यह उत्पन्न केवल एक ही समय पे या वर्ष में एक ही या 2 बार अपना मध चक्र प्रारंभ करते हैं। जैसे कि कुत्तों में 2 बार, गायों में 18 दिनों पर ही मध चक्र प्रारंभ हो जाता है, तथा स्त्रियों में अन्य। इसके बाद अगली बात आती है ऋतुस्राव की। ऋतुस्राव की बात जब हम करते हैं तो उसमें ऐसे स्तनधारी आते हैं जिनमें एक समय पे मासिक चक्र के रूप में ऋतुस्राव होते रहते हैं। इनके द्वारा ही यह जनन की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं, तथा इन प्रक्रियाओं के बाद हमें निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन का मतलब है जब नर व मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। तथा इसके पूर्व भी कई घटनाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि नर युग्मक का तैयार होना तथा मादा युग्मकों का निर्माण होना। निषेचन से पूर्व नर युग्मकों का निर्माण तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। इनमें के बाद ही इनमें निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है।